Hello students, my name is Sunita. How are you all? I hope you all are good and doing well. सो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप एनसीईआरटी को कंटिन्यूअस रिवीजन कीजिए, जो चैप्टर आपके छूटे हैं उसको पढ़ाई कीजिए, साथ साथ में मॉड्यूल भी सॉल्व करिए। और सो टुडेज टॉपिक इज द मोनेरा। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोनेरा दैट कम्स फ्रॉम कौन से क्लासिफिकेशन में इसको क्लासीफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सेल टाइप, सेल ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड ऑल। किस मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म इसको क्लासीफाई किया, कहाँ से आया, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, फिर हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आए एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल साहब ने ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स में उन्होंने हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री, जो सबसे छोटे थे वो हर्ब्स, जो थोड़ा उससे बड़े हैं उनको सर्ब्स, एंड ट्रीज में जो सबसे लंबे लंबे हैं ट्री में उनको डिवाइड किया। उसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले कौन आए बच्चों? सबसे पहले आए आपके एरिस्टोटल साहब। इन्होंने प्लांट एंड एनिमल में डिवाइड किया। इन्होंने प्लांट्स में हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री में इन्होंने डिवाइड किया। फिर उसके बाद आया बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया बच्चों? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कौन दिया बच्चों? कैरोलस लिनियस। और अब ये इन्होंने अपना नाम भी उसी हिसाब से रख लिया था, कैरोलस लिनियस। इन्होंने भी डिवाइड किया प्लांट एंड एनिमल। इन्होंने देखा कि जिसके अंदर सेल वॉल है दैट कम्स इन द प्लांट्स, जो सेल वॉल लेस है, जिसमें सेल वॉल नहीं है, दैट कम्स इन द एनिमल। तो इनका जो क्राइटेरिया था बेटा वो सेल वॉल के बेसिस पे था। किस पे था? सेल वॉल के बेसिस पे था। फिर आया बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया बेटा? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल। कौन दिया था? अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने बेटा नया इंट्रोड्यूस किया, दैट इज प्लांट एंड एनिमल विच इज कॉमन इन ऑल। ठीक है बच्चों? इन्होंने ऐड किया प्रोटिस्टा। क्या ऐड किया? प्रोटिस्टा। न्यू किंगडम ऐड किया, दैट इज प्रोटिस्टा। इसके बाद आया बेटा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया बेटा? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? प्लांट एनिमल इन कॉमन, प्लांट एनिमल सारे में कॉमन है, प्रोटिस्टा। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बेटा मोनेरा, जो आज हमें क्या करना है? पढ़ना है, जो आज का हमारा टॉपिक है मोनेरा। तो आपको ये चीज समझ में आया? मोनेरा दैट कम्स फ्रॉम द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कोपलैंड। कौन दिया था बेटा? कोपलैंड। इसके बाद जो सबसे माना जाता है, जो सबसे हाईएस्ट एडवांस हाईएस्ट, वो आपके क्या है बेटा? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल क्या है बेटा? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेटा मोनेरा। ये 1969 में गिवन बाय आर.एच. विटेकर साहब। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन लास्ट में हमने देखा भी था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया ये सारे आपके आते हैं। वो फिर आपके सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूज एंड ऑल। बट आपका सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल में हम क्या मानते हैं? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सो आपका टॉपिक क्या है आज का? मोनेरा। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नई नई चीजों को जानने को हमें मिलेगा। मोनेरा। तो मोनेरा में बेटा सबसे इनके राजा प्रजा सब कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो एनसीईआरटी में एक लाइन भी दी हुई है, बैक्टीरिया इज द सोल, क्या है? सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो बेटा अगर हम जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही आए
तो जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन माई पेन के निब में भी प्रेजेंट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बोट, बोट पे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई पाम, यहाँ भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एडवर्स कंडीशन, जहाँ नॉर्मल लाइफ कांट एग्जिस्ट, वहां भी बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एग्जिस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया क्या है इन नेचर में, यूबिक्यूटस इन नेचर, ठीक है बच्चों। और ये जनरली ये क्या है, प्रोकैरियोट है। क्या है बच्चों, प्रोकैरियोट है। तो जब हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं तो बेटा ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ हम ऑर्गेनिज्म की आज स्टडी करेंगे। इसका जो डीएनए, ये इसमें जो क्या देखेंगे हम, कैसे डीएनए होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, इसका शेप देखेंगे, इसका बिहेवियर देखेंगे, इसके सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखेंगे बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो आपकी बैक्टीरिया है दैट इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम व्हाट, मोनेरा। ये सोल मेंबर है किंगडम, इसमें राजा प्रजा सब सिर्फ बैक्टीरिया की ही बात होगी, ठीक है। और यहाँ बेटा जो सेल वॉल है, cell wall is made up of पेप्टिडोग्लाइकॉन। ये किसके होते हैं, किसके बने होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन के। पेप्टाइडो इज नथिंग बट बेटा, यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है, ग्लाइकोन यानी कि यहाँ पे शुगर, या इसको और क्या बोलते हैं बेटा, म्यूरिन। क्या बोलते हैं, म्यूरिन। और इसमें देखिए बेटा जो शुगर किसके होते हैं, इसमें नैग एंड नैम के बने होते हैं, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और बच्चे जो बैक्टीरिया हैं हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि दे एग्जिस्ट एवरीवेयर। ये क्या है, एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये क्या है, हर जगह प्रेजेंट है। दे आर यूबिक्यूटस इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं बेटा, दे आर यूबिक्यूटस इन नेचर। और इसमें क्या है बेटा, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कैसा है बेटा, कैसा है बेटा, राइबोसोम। और इसका डीएनए कैसा होता है बेटा, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यहाँ पे ट्रू आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इनवेलप, ये सब बेटा क्या होता है, एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन, ये सब क्या होता है बेटा, टोटली एब्सेंट होता है। तो हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मेंबर मोनेरा। इफ यू गो टू द गार्डन एंड ब्रिंग हैंडफुल सॉइल, अगर आप गार्डन जाते हैं और एक मुट्ठी सॉइल लेके आते हैं, उसमें भी आप क्या देखेंगे, 100 ऑफ बैक्टीरिया, 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल सॉइल। अगर आप गार्डन जाते हैं और गार्डन में से आप सॉइल लेके आते हैं तो आप एक मुट्ठी में ही देखेंगे कि बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एडवर्स कंडीशन में भी प्रेजेंट है, बट एडवर्स कंडीशन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उनके सेल वॉल डिफरेंट टाइप के होंगे। इनका बेटा क्या है, बिहेवियर, स्ट्रक्चर इनके कैसे हैं, स्ट्रक्चर तो बेटा सिंपल है बट बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर इनका कॉम्प्लेक्स है। इनका न्यूट्रिशन भी हमको क्या दिखाई देगा, कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रिशन भी हमें कॉम्प्लेक्स। ये बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैक्टीरिया के, कि यहाँ पे सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, म्यूरिन, शुगर इसमें क्या होता है, नैग और नैम, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसा, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये बेटा नैग और नैम का यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। दे एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है। दे आर यूबिक्यूटस इन नेचर। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इनवेलप, ये सब बेटा एब्सेंट होता है क्योंकि वो यूकैरियोट्स का नेचर है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ के डीएनए कैसे हैं बेटा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं। स्ट्रक्चर तो इनका सिंपल है बट बिहेवियर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि हम अभी आगे आपका पढ़ेंगे। यहाँ हम क्या देखेंगे बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम इसका देख लेंगे, शेप एंड स्ट्रक्चर।
ये हम जब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जब स्टडी करते हैं तो सबसे बाहर के लेयर को बेटा बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? अगर बेटा हार्ड कवरिंग है तो उसे क्या बोलेंगे, कैप्सूल। क्या बोलेंगे बेटा? कैप्सूल। क्या है? अगर हार्ड कवरिंग है तो। अगर बेटा लूज कवरिंग है तो उसे क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। लूज कवरिंग है तो दिस इज नथिंग बट द सेल वॉल। क्या है बेटा? बैक्टीरिया का सेल वॉल है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। यहाँ पे बेटा कुछ आपको कांटे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। दिस इज नथिंग बट द सीलिया। क्या है बेटा? सीलिया। और दिस इज नथिंग बट द पिलाई या पाइला। और यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज नथिंग बट द फ्लैजिला। फ्लैजिला विच इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। किसमें हेल्प करते हैं बेटा? फ्लैजिला एंड सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन। फ्लैजिला कंपैरिजन टू सीलिया क्या होते हैं, स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है। इसका बेटा जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड कैसे होते हैं बेटा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। इसी को बेटा न्यूक्लियॉइड या क्या बोलते हैं बेटा, जीनोफोर बोलते हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बैक्टीरिया के डीएनए को क्या बोलते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियॉइड। और बेटा इसमें क्या होता है, आपके एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीसोम। दिस इज नथिंग बट द राइबोसोम। और बेटा इसमें फ्री राइबोसोम भी होते हैं। क्या होते हैं? फ्री राइबोसोम 70 years and 30 years, 50 and 50 years and 30 years, 50 years which is लार्जर यूनिट, 30 years which is स्मॉलर यूनिट। दोनों को ऐड नहीं करना है। ओके बेटा। और यहाँ पे आपको प्लाज्मिड भी देखने को मिलेगा। प्लाज्मिड इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। और हमको यहाँ पे बेटा स्टोर्ड फूड ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलेगा, स्टोर्ड फूड ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलेगा। और जब सबसे इंपॉर्टेंट विच इज हमको यहाँ पे अंदर की तरफ क्या मिलती है, फोल्डिंग दिखाई देती है, इन्वेजिनेशन दिखाई देता है, इनफोल्डिंग दिखाई देती है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, मीसोसोम। क्या बोलते हैं? मीसोसोम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बेटा मीसोसोम फर्दर इनको हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड रेप्लिकेशन में भी इनको हेल्प करते हैं। सबसे पहले बेटा ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ एंजाइम लगे होते हैं, और बेटा ये रेप्लिकेशन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर में भी हेल्प करते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा बेटा, दिस इज नथिंग बट द फेमराई। फिम्ब्रेई प्रोवाइड क्या प्रोवाइड कराता है, अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है किसी भी सरफेस से। ये आपका देखिए बेटा, ये स्ट्रक्चर से यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन हर साल हमको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा। तो आप इफ क्वेश्चन आ गया कि बैक्टीरिया के जो डीएनए उनको क्या बोलते हैं, विच इज न्यूक्लियॉइड या जीनोफोर बोलते हैं। इन मोनेरा विच काइंड ऑफ डीएनए इज फाउंड, 4 ऑप्शन दे देगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड, या 4 ऑप्शन नन ऑफ दी एबव, बोथ ऑफ दी एबव। तो आप क्या लगाएंगे बेटा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है बेटा। और इसमें कुछ फ्री राइबोसोम भी हमको देखने को मिलता है, और यहाँ पे प्लाज्मिड भी देखने को मिलता है, और फ्लैजिला विच इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, जो कि इनको फ्लैजिला और सीलिया लोकोमोशन में हेल्प कराते हैं। अगर आप डिटेल देखेंगे स्ट्रक्चर फ्लैजिला का, तो ये बेटा ये हो गया बेसल बॉडी, दिस इज हुक एंड दिस इज फिलामेंट।
तो ये बेटा कुछ बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात हो गई, ठीक है बेटा। आई होप सो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत क्लियर है और इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बेटा डेफिनेटली आता है। और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना ही चाहिए कि किस्म के डीएनए कैसे हैं, पाइला कैसा है, सिलिया कैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, फिमरई क्या काम करता है, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द सरफेस से अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, सेल वॉल इसकी ग्लाइकोकैलिक्स इसका आउटर लेयर होता है, इफ हार्ड है तो कैप्सूल और अगर लूज कवरिंग है तो स्लाइम लेयर। तो ये हो गया बेटा कुछ बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब इसका हम क्या देखेंगे बेटा, नेक्स्ट इज द शेप। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बेटा, इसके शेप कैसे हैं, कौन सा राउंड है, कौन सा स्फेरिकल है, कौन सा रॉड शेप है, कौन सा कॉमा शेप है। तो यहाँ आप क्या देखेंगे बेटा, शेप ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज नथिंग बट द कोकाई, प्लूरल कोकस। तो ये आपके बेटा कैसे हैं, स्फेरिकल। कैसे हैं, स्फेरिकल। ये आपके कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट वन इज द बैसिली, प्लूरल होगा बेटा बैसिलस। ये आपके कैसे होते हैं बेटा, और रॉड शेप होते हैं। कैसे होते हैं, और ये बेटा मोटाइल भी हो सकते हैं एंड नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज द इसके पोलर एंड पे दैट इज स्पाइरिला, प्लूरल स्पाइरिलम। तो इसके नेक्स्ट, इसके बोथ एंड पे हेयर लाइक अपेंडेजेस दैट इज द फ्लैजिला। नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिला। तो ये क्या करेगा बेटा, कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। कैसे होंगे, मोटाइल। नेक्स्ट वन इज द विब्रियो। कैसे होंगे बेटा, ये कैसे होंगे, इनका शेप कैसा होगा, कॉमा शेप। कैसा होगा, कॉमा शेप। ये भी कैसे होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं। तो ये बेटा जनरली ये बैक्टीरिया के कुछ शेप हैं, कोकाई, प्लूरल कोकस होगा विच इज स्फेरिकल और ये नॉन मोटाइल होते हैं, एंड बैसिली विथ प्लूरल बैसिलस और ये बेटा रॉड शेप होते हैं। दिस इज नथिंग बट द स्पोर। क्या है बेटा, स्पोर है। और स्पाइरिला इसके बोथ एंड पे आपके फ्लैजिला प्रेजेंट है सो दैट इट कैन मूव। सो इसे क्या बोलेंगे बेटा, ये कैसे हैं, मोटाइल है। और इस और नेक्स्ट वन इज द कॉमा शेप स्ट्रक्चर, किसका होता है, विब्रियो का होता है, और ये क्या होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बेटा, तो ये बेटा कुछ स्ट्रक्चर हो गए। स्ट्रक्चर हमने देखा, फिर हमने क्या देखा, शेप देखा। अब बेटा हम देखेंगे बैक्टीरिया के, हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। क्या देखेंगे बेटा, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हें यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन मिलेगा देखने को। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं बेटा, ऑटोट्रोपिक एंड बेटा नेक्स्ट वन इज द हेट्रोट्रोपिक। ज्यादातर आपको हेट्रोट्रोपिक ही देखने को मिलेगा। ऑटोट्रोपिक में बेटा देखने को हमें मिलता है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक नेट एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। कीमो फोटोसिंथेटिक में फिर देखने को मिलता है बेटा एनऑक्सीजेनिक एंड बेटा ऑक्सीजेनिक। नाम से कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको। और बेटा कीमोसिंथेटिक में अभी हम सारा देखेंगे। तो ऑटोट्रोपिक में हम देखते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में दे यूज लाइट एनर्जी, ये क्या यूज करेंगे, लाइट एनर्जी का यूज करेंगे। कीमोसिंथेटिक में हम क्या देखेंगे, दे यूज केमिकल एनर्जी। क्या यूज करेंगे बेटा, केमिकल एनर्जी एंड यूज
ये क्या यूज करेंगे, लाइट एनर्जी। एनऑक्सीजेनिक में बेटा हम क्या देखेंगे, एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2। ऑक्सीजेनिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ O2। तो यहाँ पे बेटा CO2 का जो ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड मेक ग्लूकोज एंड O2 प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे बेटा जो CO2 का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज H2S और ग्लूकोज यहाँ बनेगा प्लस सल्फर कंपाउंड बनेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम एनऑक्सीजेनिक में क्या देखते हैं बेटा, एब्सेंस ऑफ O2, और ऑक्सीजेनिक में देखते हैं प्रेजेंस ऑफ CO2। जहां आपका सबसे पहले यहाँ पे फोटोसिंथेसिस देखा गया था, एग्जाम्पल है इसका बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब क्या है बेटा, इसके एग्जाम्पल हैं। और एनऑक्सीजेनिक में हम क्या देखेंगे बेटा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ हम क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ O2 के एब्सेंस में सारा हमें क्या दिखाई देता है, फंक्शन परफॉर्म करते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। एंड ऑक्सीजेनिक में बेटा हम क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्या, O2 के प्रेजेंस में यहाँ पे CO2 का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होते हैं। और कीमोसिंथेटिक में बेटा क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा, कीमोसिंथेटिक में जो आपके, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से अमोनिया तो ले नहीं सकता है, तो कुछ क्या होते हैं बेटा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो उनको फर्दर ब्रेक डाउन करके नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सी फॉर एग्जांपल अमोनिया दैट कन्वर्ट इन द नाइट्राइट एंड देन नाइट्राइट कन्वर्ट इन द नाइट्रेट। किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, ना, क्योंकि वो डायरेक्ट अमोनिया एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है। और जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है दैट इज द नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। और यहाँ जो फर्दर ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहे हैं विच इज नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्ट, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्ट। जो अमोनिया का बेटा यहाँ हम ब्रेकडाउन देखेंगे, यहाँ हम क्या देखेंगे बेटा, जो अमोनिया का ब्रेकडाउन होगा विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विच इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। एंड अमोनिया कन्वर्ट करेगा आपका, फर्स्ट अमोनिया convert to the nitrite and then nitrite convert to the नाइट्रेट। यहाँ पे बेटा और दे यूज क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी का यूज कर रहा है। केमिकल एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिकल एनर्जी कहाँ से आ रहा है, केमिकल एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ ये बच्चे एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, विच इज ऑल्सो VVI क्वेश्चन। ये बैक्टीरिया का नाम पूछ देता है जनरली, जो आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए बेटा। यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, ये मिलता है मॉड्यूल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो NH3 ब्रेकडाउन होगा विद द हेल्प ऑफ टू बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ठीक है बच्चों। और जब हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं, आई होप आपको ये सारी पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या है बेटा, डाइवर्स न्यूट्रिशन है, डाइवर्सिटी है न्यूट्रिशन में। बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, डाइवर्सिटी दिखाई देता है। जब हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं बेटा, तो हेटेरोट्रॉप्स आपके 3 टाइप के होते हैं।
सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिम्बियोटिक। सेप्रोफाइट्स में हम क्या देखते हैं बच्चे, बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जब बैक्टीरिया फूड ऑब्टेन करता है दैट्स कम इन द सेप्रोफाइट्स, एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम। एंड पैरासिटिक में हम क्या देखते हैं बेटा, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन करते हैं, दैट कम इन द सेप्रोफाइट। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं, ये क्या होते हैं, मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे बेटा, इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ एनिमल। तो प्लांट्स के केस में हम क्या देखते हैं बेटा, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर आपका हम 11 में देखते हैं। और जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है दैट इज ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास सिट्री। कौन से बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, इन केस ऑफ लीफ ज़ैंथोमोनास सिट्री। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं बेटा, टाइफाइड, कॉलेरा, प्लेग, टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग, टिटेनस। टाइफाइड ये आपके एनिमल में बहुत सारे डिजीज हैं, बट ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टाइफाइड विच इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, कॉलरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरी, प्लेग इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस एंड टिटेनस है वहां से ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, सिट्रस कैंकर, प्लांट्स के केस में हम क्या देखते हैं, ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास सिट्री, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, विब्रियो कोलेरी एंड यर्सीनिया पेस्टिस। ये सब क्या है, आपके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बच्चों, ये सारे क्या हो गए बच्चों बेटा, कुछ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जब हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की हम जब बात करते हैं बेटा, क्लॉस्ट्रीडियम और टिटेनस, बेटा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी था। तो जब हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यहाँ पे बेटा बोथ आर बेनिफिट, दोनों क्या होते हैं बेटा, दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट। प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट भी बेनिफिट और बैक्टीरिया भी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राइजोबियम, तो बेटा क्या होता है, जो आपके रूट्स में बेटा क्या बन जाते हैं, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, नोड्यूल का। और ये बेटा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है विच हेल्प्स, क्या किसमें हेल्प करते हैं बेटा, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। किसमें हेल्प करते हैं बेटा, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से, क्योंकि बेटा प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, क्योंकि N2 के बीच में क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है विच इज वेरी हार्ड। उसको ब्रेक करना क्या है प्लांट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं राइजोबियम, जो आपका लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है, सोयाबीन हो गया, पल्सेस हो गए, उनके रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और वो फर्दर हेल्प करते हैं इनको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इनको हेल्प करते हैं। सो बेटा अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज द आर्की बैक्टीरिया। क्या देखेंगे बेटा, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के अंदर बेटा ये एक्सट्रीम सेलाइन, एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन में बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया क्या है बेटा, एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन, एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं।
एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम सैलाइन हो गया, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोथर्मल वेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्नो डेजर्ट, तो ये सब क्या है बेटा, एडवर्स कंडीशन है। तो जो एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं उन्हें, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, आर्की बैक्टीरिया में। इसके बेटा सेल वॉल क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो हाँ, हम नॉर्मल में क्या देखते हैं, नैग और नैम होता है, यहाँ पे नैग और नेट होता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ हम क्या देखते हैं बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसे हम स्यूडोम्यूरिन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडोम्यूरिन बोलते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या है बेटा, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में, एक्सट्रीम हॉट एरिया में पाए जाएंगे। और फिर आपके क्या होता है बेटा, सेल वॉल, यहाँ पे बेटा पेप्टाइडोग्लाइकान ग्लाइकान बेटा एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडोम्यूरिन। क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडोम्यूरिन बोलते हैं। और यहाँ पे बेटा नैग और नेट। और यहाँ बेटा क्या हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे बेटा एस्टर बॉन्ड की जगह क्या होता है बेटा, ईथर बॉन्ड होता है। एस्टर बॉन्ड की जगह क्या होता है, ईथर। नॉर्मल फैटी एसिड की जो चेन होती है बेटा, वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है। बट यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है, ब्रांच्ड। क्या दिखाई देता है बेटा, ब्रांच्ड। फैटी एसिड का जो चेन होता है कैसा होता है बेटा, ब्रांच्ड होता है। फैटी एसिड का जो लिपिड्स के जो चेन होते हैं, और ये बेटा डिवाइड होते हैं किसमें, मिथेनोजेन। नेक्स्ट आपका हेलोफाइल्स। नेक्स्ट आपका ये डिवाइड होता है थर्मोफाइल्स। मिथेनोजेन में हम क्या देखते हैं बेटा, हम जो गाय भैंस जो चारा खाती हैं उनके सेलुलोज के डाइजेशन में एक बैक्टीरिया हेल्प करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मिथेनोकोकस। क्या बोलते हैं बेटा, मिथेनोकोकस। क्योंकि जो काऊ होती है उसके गट के र्यूमेन वाले पार्ट में मीथेन पाया जाता है, और जो मीथेन पाया जाता है बैक्टीरिया का नाम क्या है, मिथेनोकोकस, जो कि फर्दर उनको हेल्प करते हैं सेलुलोज के बेटा डाइजेशन में। और ये सिम्बियोटिकली वहां पे सरवाइव करते हैं, क्योंकि वो जो कैटल है उनको शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है, और जो बैक्टीरिया है बेटा उनको वो क्या कर रहा है, जो गाय भैंस चारा खा रही है उसमें सेलुलोज है, सेलुलोज के ये डाइजेशन में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो कैटल के गट के पार्ट में, र्यूमेन वाले पार्ट में क्या पाया जाता है बेटा, मिथेनोजेन पाया जाता है बैक्टीरिया, दैट इज मिथेनोकोकस, जो कि क्या करते हैं बेटा, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। और जब क्लास 12 एनसीईआरटी में आप देखेंगे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जब ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपका मिथेनोबैक्टीरिया विच हेल्प इन द, आपके हेल्प करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन की बात करें, गोबर गैस प्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पे जो मीथेन प्रोड्यूस होता है वो फर्दर इनको हेल्प करते हैं। किसमें बेटा, बायोगैस, या हम बात करें गोबर गैस की, तो वहाँ पे मीथेन का बहुत बड़ा रोल होता है। वाटर जब जो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मिथेनोबैक्टीरिया हेल्प करता है। हेलोफाइल्स में जब हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हेलोफाइल्स में हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो आपके एक्सट्रीम सैलाइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है बेटा हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरिया। किसी से आप मिलते हैं तो हेलो बोलते हैं, तो हेलो से याद रखिए, हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोफाइल, थर्मो का मतलब ही पता चल रहा है बेटा, वेरी थर्मो एसिडोफाइल। क्या है बेटा, थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो से पता चला बेटा हॉट, एसिडो से एसिडिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे जो कि क्या होंगे बेटा, एक्सट्रीम हॉट। क्या होगा बेटा, एक्सट्रीम हॉट इन्वायरमेंट में, हाइड्रोथर्मल वेंट वगैरह की बात हो रही है, पाए जाते हैं। और क्या होगा बेटा, ये एकदम लेस पीएच, वहां का पीएच कैसा होगा, एकदम लेस पीएच। एग्जांपल आपका थर्मस एंड, एग्जांपल है बेटा थर्मस एंड थर्मोप्लाज्मा। तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया के। तो आर्की बैक्टीरिया जो कि क्या है, एकदम एडवर्स कंडीशन में पाई जाती हैं, एकदम जहां पे नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट करना बिल्कुल मुश्किल है। एक्सट्रीम हॉट हो सकता है, स्नो, डेजर्ट एंड व्हाटएवर। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान एब्सेंट होता है, स्यूडोम्यूरिन बोलते हैं। यहाँ पे नैम की जगह यहाँ पे बेटा नेट होता है, और ईथर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड की जगह ईथर बॉन्ड होता है। और जो फैटी एसिड की जो चेन होती है वो ब्रांच्ड होती है, स्ट्रेट लिपिड जो होते हैं वो नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो इसके एग्जाम्पल है मिथेनोजन, हेलोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा यू बैक्टीरिया। क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा
यू बैक्टीरिया। यू का मतलब ही पता चल रहा है बेटा, ट्रू। क्या है? ट्रू। यहाँ हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे भी आपके जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकान के बने होते हैं। सेल वॉल किसके होते हैं बेटा? सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूरिन, म्यूरिन। एंड आपके जो सेल वॉल आपके 2 लेयर या 3 लेयर भी हो सकते हैं। और बेटा वही सब, वो सब कॉमन होगा, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। एंड जो डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होंगे। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड ट्रू डीएनए, या इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियर न्यूक्लियस, ये सब बेटा यहाँ पे भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा गया बेटा? फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देखा गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन केस ऑफ किंगडम मोनेरा। सबसे पहले यहाँ क्या देखा गया बेटा? फोटोसिंथेसिस देखा गया कि वो लाइट एनर्जी का यूज करके वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा। और यहाँ पे बेटा पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं विच इज क्लोरोफिल ए, जो कि हमें देखा गया हायर प्लांट में भी क्लोरोफिल ए सभी में कॉमन होता है। क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड एंड ऑल, ये सारे ये सब चीजें बेटा ये आपके यो बैक्टीरिया में। और इसके एग्जांपल है बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सब बेटा ये सारे क्या हैं? और जो मैंने लिखा नहीं विच इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इनवेलप, ये सब क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे भी एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल क्या पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बने होते हैं। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा? जब हम नॉस्टॉक की बात करते हैं बेटा, नॉस्टॉक या एनाबिना की, तो बेटा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं बेटा हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोसिस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो ये बेटा कुछ स्ट्रक्चर हो गया। ये बेटा इसमें क्या होते हैं? म्यूसिलेज, म्यूसिलेज या म्यूरिन की कवरिंग होती है। और यहाँ पे बेटा थिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोसिस्ट। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो नाइट्रोजिनेज आपका फर्दर हेल्प करते हैं नाइट्रोजन के ब्रेकडाउन में। ठीक है बेटा। तो आपके जो नॉस्टॉक एंड एनाबिना है उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर या स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है जो कि क्या होते हैं? काफी थिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? काफी थिक वॉल्ड होता है। एंड बेटा O2 इम्परमिएबल होते हैं। परमिएबल क्या होते हैं बेटा? परमिएबल होते हैं। और ये क्या होते हैं बेटा? स्पेशलाइज्ड सेल विच इज फाउंड इन द नॉस्टॉक। इसमें प्रेजेंट इन नॉस्टॉक एंड एनाबिना। बट इन केस ऑफ ऑसिलेटोरिया ये बेटा हेटेरोसिस्ट वहां पे एब्सेंट होते हैं। तो इस जगह को आप क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट, जो कि काफी क्या होती है बेटा? थिक वॉल्ड होती हैं। क्या होती हैं? थिक वॉल्ड होती हैं। और यहाँ पे बेटा फोटोसिंथेसिस एब्सेंट। बाकी रीजन में बेटा फोटोसिंथेसिस होता है, बट इस रीजन में फोटोसिंथेसिस नहीं होते हैं। तो हेटेरोसिस्ट विच इज वेरी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द नॉस्टॉक एंड एनाबिना में पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया में एब्सेंट होता है, जो कि क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। और ये क्या आपके नॉस्टॉक और एनाबिना विच इज फ्री लिविंग। क्या होते हैं बेटा? फ्री लिविंग इन द सॉइल। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बेटा? नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम। क्या वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन पॉल्यूटेड वाटर। क्या है बेटा? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन
पॉल्यूटेड वाटर। तो वहां पे ये बेटा क्या करेंगे कि वहां के ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ये कम कर देंगे, वहां के लाइफ वाटर लाइफ को ये क्या कर देंगे, वहां के ऑर्गेनिज्म को ये डिस्टर्ब कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्टर्ब, वहां के ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा बेटा, वहां पे लाइफ पूरा, वाटर बॉडी की लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एल्गल ब्लूम इज व्हाट, एक्सेसिव ग्रोथ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन केस ऑफ व्हाट, ब्लू पॉल्यूटेड वाटर। तो वहां पे बेटा जब पॉल्यूटेड वाटर में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा तो वहां के ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो जो वाटर बॉडी के अंदर लाइफ जो सर्वाइव कर रहे थे वहां वो क्या हो जाएंगे, टोटली डिस्टर्ब हो जाएंगे या डेड कर जाएंगे। नेक्स्ट वन हम देखेंगे बेटा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से बेटा एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने लास्ट बार देखा था, दैट इज माइकोप्लाज्मा। क्या है बेटा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज नथिंग बट द सेल वॉल लेस बैक्टीरिया। क्या है बेटा, सेल वॉल इसमें क्या है बेटा, सेल वॉल एब्सेंट है, और इसको बोलते हैं बेटा PPLO, प्ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरोनिमोनिया लाइक, और ये आइसोलेट कहाँ से किया गया, प्ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा क्या है बेटा, सेल वॉल एब्सेंट है। जब सेल वॉल एब्सेंट है तो जो आपका एंटीबायोटिक्स होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो वो जब सेल वॉल है ही नहीं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक्स होता है वो क्या करते हैं, पहले सेल वॉल को ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसके पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो ये क्या हुआ बेटा, इनसेंसिटिव हुआ। क्या हुआ, इनसेंसिटिव फ्रॉम एंटीबायोटिक्स से क्या हुआ बेटा। और कैटल के हम क्या देखेंगे, गट में कैटल के लंग्स में बेटा वहां का जो प्लूरल फ्लूइड था वो क्या था, पैथोजेनिक हुआ, तो वहां पे हम ये क्या देखें, डिजीज कॉज्ड हुआ, दैट इज द प्लूरोनिमोनिया। क्या बोलेंगे बेटा, प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज्ड हुआ। और बेटा ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली ये पैथोजेनिक ही होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं बेटा, पैथोजेनिक होते हैं इन केस ऑफ प्लांट एंड मोस्टली एनिमल्स। तो और ये बेटा सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है। क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट सेल है। क्या है बेटा, और बेटा इसको हम क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से ये इजिली पास हो जाते हैं। सो हम इसको लैब के अंदर बेटा न्यूट्रिएंट मीडिया जो होता है ये इजिली ग्रो कर जाते हैं, इजिली ग्रो ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया पेट्री डिश के अंदर जब हम सोल्यूशन तैयार करेंगे न्यूट्रिएंट मीडिया पे ये इजिली ग्रो कर जाएंगे। और बेटा इजिली ये क्या होते हैं, मोस्टली पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इनका जब सेल वॉल है ही नहीं तो इनका कोई शेप नहीं होगा। तो हम जब शेप ही नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है, तो इसका कोई शेप नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे बेटा, प्ल्यूरोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे बेटा, प्ल्यूरोमॉर्फिक। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द शेप ऑफ माइकोप्लाज्मा, 4 आपको दे देगा ऑप्शन, तो क्या आप लगाएंगे, प्ल्यूरोमॉर्फिक, क्योंकि इसका बेटा क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है तो पर्टिकुलर कोई शेप होगा नहीं, और एंटीबायोटिक्स तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो ये इनसेंसिटिव है फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। ठीक है बेटा, और प्ल्यूरोनिमोनिया इसको आइसोलेट किया गया फ्रॉम प्ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, और ये डिजीज कॉज की है कैटल के लंग्स में, हमें सबसे पहले देखने को मिला, और ये मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तब तो ये सर्वाइव कर गए, बट ऑल्सो कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, इट कैन लिव विदाउट O2, ये ऑक्सीजन के बिना भी क्या है, सर्वाइव कर जाते हैं, और ये बेटा मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं। तो ये सारे बेटा क्या है, माइकोप्लाज्मा के कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन बेटा हमेशा फिक्स रहता है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, शेप पूछ दिया, सेल इन विच बैक्टीरिया सेल वॉल एब्सेंट, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो सेल वॉल किसमें एब्सेंट है बेटा, माइकोप्लाज्मा में, और ये माइकोप्लाज्मा विच इज वेरी स्मॉलेस्ट सेल, और ये क्या बेटा, एंटीबायोटिक्स तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, तो ये क्या है, एंटीबायोटिक्स से इनसेंसिटिव है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, तो हमने आज डिटेल्स में मोनेरा के बारे में पढ़ लिया। आई होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आप अपना प्रॉपर नोट्स भी साथ साथ में बना लिए होंगे। ठीक है बेटा, सो थैंक यू।